अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। 9th क्लास फिजिक्स में हमने चैप्टर 5 के अंदर पढ़ा था ग्रेविटेशन लॉ। ग्रेविटेशन लॉ के अंदर आप ये बात पढ़ चुके हैं कि जब आप दो अजसाम लाइक M1 एंड M2, हमारे पास दो अजसाम हैं और दोनों अजसाम के बारे में हमने बात पढ़ी है कि जब दोनों अजसाम को करीब लाया जाता है तो हम ये बात जानते हैं कि दोनों अजसाम एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। इसी तरह सेम ऐसे ही कि हमारे पास यहाँ पर चार्ज, एक का नाम है Q1 और दूसरे का नाम है Q2 और इनका नाम है पॉइंट चार्जेस। तो एक नाम सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रो की कि अगर हम इसके इंट्रो में आए तो एक नाम आ रहा है हमारे पास फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलन, जिसने 1875 के अंदर एक फंडामेंटल लॉ बिटवीन पॉइंट चार्जेस के दरमियान उसने एक मुतारफ करवाया और उस लॉ का नाम उसने रखा है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ एग्जाम के हवाले से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अहम टॉपिक है और अक्सर इसमें ये चीज आ जाती है और लॉन्ग के तौर पर ये सवाल एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आ चुके, तो इसीलिए आपने इसको लाजमी तौर पर करना है बच्चों। तो इंट्रो में हम देखते हैं कि 1875 के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम चार्ल्स कूलम, उसने एक कानून मुतारफ करवाया जिसका नाम कूलम्स लॉ, और इसने ये बात कही कि दो हमारे पास चार्जेस हैं, एक का नाम है Q1 और एक का नाम है Q2। चार्ज बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। हम जानते हैं कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि मुखालिफ चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अटैक करते हैं। लाइक हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक क्या नेगेटिव है, तो हम देखेंगे कि दोनों के दरमियान जो फोर्स मौजूद होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि दोनों क्या है मुखालिफ हैं, अपोजिट एक दूसरे के, एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है। तो ऐसे ही द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन। अगर हम देखें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन के दफा की फोर्स या फिर कशिश की फोर्स, इन दोनों में से एक फोर्स लाजमी तौर पे होगी। अट्रैक्शन की फोर्स तब होगी जब दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और रिपल्शन की फोर्स तब होगी जब दोनों चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे के सेम आ जाएंगे, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव और एक साइड पर नेगेटिव नेगेटिव। तो इस फोर्स का रिलेशन अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब करें तो वो ये आता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसकी है, Q1 एंड Q2, यानी कि दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले लें Q1 का और Q2 का, तो हमारे पास दोनों के प्रोडक्ट के साथ इसका रिलेशन क्या आता है, डायरेक्ट, यानी कि Q1 एंड Q2 ये क्या हमारे पास है, Q1 और Q2 इन दोनों का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ इसका रिलेशन क्या आ रहा है, डायरेक्ट। इट मीन कि अगर आप इनमें से किसी एक को इंक्रीज कर देते हो, जैसे कि Q1 है या Q2, अगर हम इन दोनों में से किसी एक को बढ़ा देते हैं तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने Q2 को इंक्रीज कर दिया तो फोर्स फिर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही अगर आपने दोनों के दरमियान डिस्टेंस को ज्यादा कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस के साथ इसका जो ताल्लुक बन रहा है वो है इनवर्स। अगर आप एक को बढ़ाते हैं दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक को कम किया तो दूसरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो लिहाजा अगर हमने डिस्टेंस को ज्यादा कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस को कम कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लिहाजा अब दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास Q1 एंड Q2 दोनों का प्रोडक्ट और R हमारे पास क्या है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस को शो करता है, और इस साइन को हमने खत्म किया। जब हम इसको खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, कि आ जाता है K इज अ कांस्टेंट। हम अलग अलग भी बात कर सकते हैं कि फोर्स यहाँ पर क्या है, फोर्स, इस फोर्स का भी एक मखसूस नाम है, इस फोर्स का नाम है कूलम फोर्स। देयर फोर्स इज अ कूलम फोर्स। Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्जेस, ये दोनों क्या हमारे पास हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, और R क्या है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। R हमारे पास इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को शो कर रहा है, जब K क्या है, कि हमारे पास है कांस्टेंट। लिहाजा हम K के बारे में भी देख लेंगे कि वैल्यू ऑफ K जो है उसका इन्हिसार किसके ऊपर होगा, द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन देम। ये दोनों चार्जेस के दरमियान Q1 एंड Q2, उनके दरमियान अगर कोई मीडियम है लाइक एयर,
अगर हवा है तो हवा होने की वजह से, क्योंकि हवा एक मीडियम है, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि K की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास तब वैल्यू आएगी जब दोनों के दरमियान क्या होगा, मीडियम, और वो भी क्या, एयर, कोई भी मीडियम। लिहाजा वैल्यू ऑफ K जो है उसका इन्हिसार किसके ऊपर होगा, इन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम के ऊपर इसका इन्हिसार होगा। और पॉइंट चार्जेस क्या होंगे, whose sizes is very small as compared to the distance between them, ये जिनका साइज इनके दरमियानी फासले के मुकाबले में इंतहाई कम हो, तो हम कह सकते हैं कि उसको हम चार्जेस का नाम क्या देंगे, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या हैं, जिनका साइज क्या हो, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, दरमियानी फासले के मुकाबले में कम। और कूलम्स लॉ की अप्लीकेशन किसके ऊपर होती है, अप्लीकेशन भी पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही होगी, इसके अलावा किसी और चार्ज पर इसकी अप्लीकेशन नहीं होती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कूलम्स लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, और अगर पॉइंट चार्जेस हैं तो हम इसकी अप्लीकेशन देखेंगे। अगर नेक्स्ट ये बात भी हमने देखनी है कि अगर हम एग्जाम में सवाल आ जाता है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बयान करेंगे, कैसे लिखेंगे एग्जाम में। तो हमें सबसे पहले इसकी इंट्रो में आना है, इंट्रो में बयान करना होगा कि इस कानून को किसने मुतारफ करवाया है और इस कानून को कब 1875 के अंदर इसको बयान किया गया, और चार्ल्स कूलम जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट। इसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन में आ जाना है, डेफिनेशन के बाद आपने इसकी डेरिवेशन बयान करनी है, डेरिवेशन के बाद आपने हर एक चीज को अलग अलग बयान कर देना है, जिसमें हमारे पास फोर्स है, K कांस्टेंट है, और उसके साथ हमारे पास क्या रहता है Q1 एंड Q2 जो कि हमारे पास पॉइंट चार्जेस है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस। इस तरह बयान करने के बाद नेक्स्ट आपने करना है इसकी वैल्यू ऑफ K डायग्राम के साथ आप बनाएंगे, और K की वैल्यू बयान करने के बाद आपने पॉइंट चार्जेस में आ जाना है, और लास्ट पर आपने बताना है कि कूलम्स लॉ की अप्लीकेशन किसके ऊपर होती है, ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। तो ये आज का हमारा टॉपिक आज मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।